तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो पहले बायो कंट्रोल क्या चीज है इसको समझ लें, फिर माइक्रोब्स उनमें किस तरह से यूज होते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड यूज किए जाते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल। माने बायो का मतलब बायो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और कंट्रोल मतलब किस चीज का कंट्रोल, पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेज। प्लांट के ऊपर जो पेस्ट होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें, और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनको हम लोग बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग बायो कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड में बायो कंट्रोल आपको पढ़ना है। बायो कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, इनको जो है कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे बायोलॉजिकल मेथड से है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, है ना, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये सब केमिकल क्या है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से ह्यूमन बींग के लिए, और जो एनिमल्स हैं जो उस क्रॉप्स को ग्रेजिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ें खा रहे हैं, उस पे उनके बॉडी के अंदर वो पहुंच जाता है और डिफरेंट टाइप के हजार्डस इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। आप देख रहे हैं आजकल की फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है खेतों में, और इससे क्या हो रहा है, इससे जो फर्टिलाइजर है वो किसी न किसी फॉर्म में, स्टोर फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है और डिफरेंट टाइप के डिजीज पैदा कर रहा है। अब देखिए कि थायराइड के डिजीज हैं, हार्मोन्स के डायबिटीज हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के डिजीज बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फर्टिलाइजर्स या ये पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये हमारे फूड के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की समस्या पैदा कर रहे हैं, डिजीज पैदा कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि जो हम इस हार्मफुल केमिकल से छुटकारा पा सकें। इसके लिए हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल मेथड। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है, क्योंकि जितना भी ये हम लोग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर ये सब यूज कर रहे हैं, ये हमारे सॉइल को भी पॉल्यूटेट कर रहा है। ज़मीन ऊसर हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आप सुने होंगे कि जब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फर्टिलाइजर, तो ज़मीन वहाँ का पीएच जो है उसका बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ऊसर हो जाती है ज़मीन। और उसके अलावा बॉडी के अंदर तो जा ही रहा है, वाटर में अगर वो फ्लो होके जा रहा है तो वाटर को पॉल्यूटेट करता है। इसके अलावा फ्रूट वेजिटेबल और क्रॉप है, उनके अंदर वो पूरा एसिमुलेट नहीं होता, पड़ा रहता है, उसी चीज़ को हम लोग खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है ये कि जो भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो उसी चीज़ के लिए एक, जैसे आप लोग सुने होंगे जैविक खेती, है ना। तो जैविक खेती क्या है, जैविक खेती का मतलब ये है कि बिना फर्टिलाइजर के, बिना इंसेक्टिसाइड के, बिना पेस्टिसाइड के कोई खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसी को जैविक खेती बोलते हैं, है ना। तो वहीं पे अब हम लोग पहले जानेंगे थोड़ा सा कि ये जो पेस्ट कंट्रोल किया जाता है वो कैसे करते हैं, क्या तरीका है उसमें। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बहुत से पहले से यूज होती आ रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप लोग नाम सुने होंगे, जैविक खेती जैसा हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही होता है कि जो भी आपका चीज़ें हैं, कोई भी उसमें केमिकल यूज नहीं किया जाता है। तो उसमें करते क्या है कि द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट instead are kept manageable level by a complex system of check and balancing within a living and vibrant ecosystem। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी पेस्ट हैं, जो भी इंसेक्ट हैं, उनको हम लोग किल नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम इस लेवल पर मेंटेन कर देते हैं, उनका एक दायरा सीमित कर देते हैं कि वो उसी सिस्टम में रहेंगे, लेकिन वो हार्म उतना नहीं पहुंचा पाएंगे। उनके डिफरेंट चेक एंड बैलेंसेज में बैरियर एक उनके ऊपर क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनका एक नंबर फिक्स रहेगा, एक एरिया फिक्स रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कि हार्म नहीं पहुंचाएंगे प्लांट्स के अंदर। क्योंकि देखिए हमारा जो इकोसिस्टम हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो देखेंगे इकोसिस्टम में हमारे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम किसी एक सिस्टम को, एक इकोसिस्टम के किसी एक स्टेप को हम गायब कर दें, तो दूसरी चेन हमारी पूरी खराब हो जाएगी। जैसे कि इंसेक्ट को अगर हम
टोटली इरेडिकेट कर दें तो उन इंसेक्ट के ऊपर जो बर्ड्स हमारे हैं या जो उनके ऊपर के एनिमल्स हैं वो भी फिर उनकी भी संख्या इफेक्टेड हो जाती है। हो यही रहा है आजकल दुर्भाग्य से। तो इसका तरीका ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करें कि उन इंसेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं किल करें, लेकिन एक इस तरह का मैनेजमेंट कर दें हम कि उनके रहते हुए भी वो फसलों को, हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को उतना ज़्यादा हार्म ना पहुंचाने पाए, एक बैलेंस क्रिएट करके रखें पूरे इकोसिस्टम में। तो उस तरह से हम इनको मैनेज करें, माने एक दूसरा रास्ता अपनावें जिससे कि हमारा बिना केमिकल का यूज हुए हम अपने क्रॉप को भी बचा सकें, अपनी लैंड को भी सही रख सकें, उनको ऊसर होने से बचा सकें, और जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर सकें, डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे मेथड दिए हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बीटल के बारे में जानते होंगे। एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके ऊपर ब्लैक और रेड मार्किंग्स होती है, जिसको कि हम लोग लेडी बर्ड भी कहते हैं। और इसके अलावा ड्रैगन फ्लीज होते हैं, जिनको हम लोग एफिड्स और मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये इनके लार्वा को खा जाते हैं। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लीज जो है एफिड्स और मॉस्किटो के लार्वा को खा जाते हैं। अब माइक्रोबियल लेवल पे ये किस तरह से होता है, माइक्रोब्स के थ्रू किस तरह से होता है, इसको भी देखते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है बीटी, इसको कि ये शॉर्ट नेम है, वैसे उसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पोर्स को कुछ न्यूट्रिशनल मटेरियल के साथ मिला करके एक ग्रैनुल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो आजकल इस तरह के बैक्टीरिया के ग्रैनुल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, खास करके जो एग्रीकल्चर सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ आपको ये सब चीज़ें बहुतायत से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो इनको हम लोग करते क्या है कि इनको वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रेड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर और फ्लावर्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब इंसेक्ट इसको खाते हैं, तो प्लांट को जब खाएंगे तो इन मटेरियल को भी खाएंगे, तो वो उनके गट में पहुंच जाएगा। और गट में पहुंचने के बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनके गट में परफोरेशन कर देते हैं। जो भी इंसेक्ट के लार्वा हैं उनके गट को ये परफोरेट कर देते हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उनके गट में क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब इंसेक्ट के गट में परफोरेशन हो जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस वो माइक्रोब्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं जो कि कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बीटी टॉक्सिन बोला जाता है। और ये टॉक्सिन जो भी लार्वा है इंसेक्ट के, पेस्ट के, उसके गट में जाकर के उनके गट वाल को डैमेज कर देता है, परफोरेट कर देता है। इस तरह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो फिर जब वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो उनका नंबर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेस्ट को, इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अब इसी चीज को, इसी क्वालिटी को, जो ये माइक्रोब्स बीटी है, इस जो बैक्टीरिया बीटी है, इसके क्वालिटी को जेनेटिकली इंजीनियरिंग आप बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ेंगे कि इसको यूज किया जाता है। यानी जो ये बैक्टीरिया के अंदर जीन है जो इस टॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको निकाल करके प्लांट के जीन में अटैच कर दिया जाता है। तो उससे होगा क्या कि प्लांट खुद ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगेगा जो उस इंसेक्ट के लिए, उस लार्वा के लिए हार्मफुल होगा। और उसको जब भी उस प्लांट को वो खाएगा तो वो टॉक्सिन उसके गट में पहुंच जाएगी और वापस से उसी तरह से वो परफोरेट करेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस तरह से वो आगे आप पढ़ेंगे बीटी कॉटन, बीटी प्लांट्स जो बनाए जाते हैं उनमें इस बैक्टीरिया के उस जीन को जो उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बैक्टीरिया में से निकाल करके प्लांट के जीन में ऐड कर दिया जाता है। तो अब प्लांट खुद ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो लार्वा सर्वाइव नहीं करेगा। किसका लार्वा? इंसेक्ट का लार्वा। तो इस तरह से इंसेक्ट प्लांट के ऊपर कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेक्निक होती है जिसकी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे जो नेक्स्ट है इसमें एक फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में किए। तो फंगस में एक होता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा भी क्या करता है, बहुत सारे प्लांट्स के रूट में इसको यूज किया जाता है। किसके लिए? ये बहुत सारे प्लांट के पैथोजन को ये किल कर देता है। तो इस तरह से हम लोग फंगस के थ्रू भी प्लांट्स के डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन क्या है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि प्लांट्स के रूट में होता है और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह ये वर्क करता है, नेचुरली वर्क करता है। अब थर्ड इसमें जो है वो है बैक्यूलोवायरस। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये पहली बात तो एक जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इस जीनस का ये वायरस है। दूसरी चीज ये इंसेक्ट और अदर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है।
तो ये दूसरी चीज, ये जो वायरस होता है वो ये बहुत ही स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड है। इसका मतलब कि ये निश्चित है कि ये किसी खास स्पीसीज को ही डैमेज करेगा, हार्म करेगा, नष्ट करेगा। सभी इंसेक्ट को ये डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, बहुत सारे हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक इसमें से खोजा जाता है कि कौन सा वायरस किस खास आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट को टारगेट करेगा। सभी आर्थ्रोपोड सभी इंसेक्ट को ये टारगेट नहीं करता है। तो ये ऐसे सुने होंगे आप नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक में भी ऐसा होता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो कुछ खास एक बैक्टीरिया को किल करेगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है वो सबको करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये बैक्लो वायरस है ये नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो का मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है, हर एक इंसेक्ट को टारगेट नहीं करेगा, या सिर्फ इंसेक्ट के अलावा किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को ये टारगेट नहीं करेगा। अब भाई प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, फिशेज भी हैं, तो और किसी को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ ये नुकसान किसको पहुंचाएगा? उस स्पेसिफिक इंसेक्ट को जो कि हमें हार्म पहुंचा रहा है। तो वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, उस पर वो सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं कि कौन सा वायरस कहाँ पे यूजफुल है, उसी के हिसाब से इसको यूज किया जाएगा। तो कुल मिला के ये हम देखते हैं कि हम माइक्रोब्स के थ्रू कैसे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जिसके अंदर स्टडी करते हैं, तो इसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम लोग किस तरह से माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं, और खास करके इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इसको कैसे जो है यूज किया जाए ताकि अन्य हमारा इकोसिस्टम डैमेज ना होने पाए। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, बायो कंट्रोल करते हैं, उसमें इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि हमारा बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को हमें हटाना है, किस चीज़ को ख़त्म करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। तो जनरल केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उससे क्या होता है बहुत सारे यूजफुल या जो जिनका की कोई मतलब नहीं, जिनसे कि कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसमें डैमेज होते हैं। तो उससे होता क्या है कि उसके जो आगे की चेन है इकोसिस्टम में वो डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि इकोसिस्टम को चलाने के लिए सारे स्टेप्स जरूरी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे इंसेक्ट अगर गायब कर दिए जाएं अर्थ के ऊपर से तो सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा, उससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो अगर हम सारे इंसेक्ट को गायब कर देंगे तो बर्ड्स भी फिर सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरह से इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना इंपॉर्टेंस है। बस हमें ये डिसाइड करना है कि कौन हमारे लिए हार्मफुल है, सिर्फ उसी को हमको टारगेट करना है। और ये काम हम लोग बायो कंट्रोल मेथड से ही कर सकते हैं, केमिकली हम ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका पूरा बायो कंट्रोल मेथड था।